Welcome you all. Hope you all are doing well. Welcome to the chapter number 4 of GK for class 2nd, and the name of the chapter is Famous Indians. So इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए और वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस और मेमोरेबल बन गए. आज भी हम उन लोगों को याद करते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. ग्रेट पीपल मेक अ ग्रेट कंट्री. ऑब्वियसली ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हैं और इन्हीं की वजह से शायद आज हमारी कंट्री को इतना ग्रेट कंसिडर किया जाता है. Let us meet some great people who have made us proud. तो हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज वाकई में हमें इंडिया के ऊपर प्राउड फील कराया है, राइट? So choose the correct answer from the help box. As you see that आपको एक नीचे help box भी दिया हुआ है जिसमें से आप आंसर्स को अपने मैच कर सकते हो, right? So let's begin with the first one. The first statement says that he was a great scholar who fought for the rights of the untouchables, and he is known as the father of Indian Constitution. So एक ऐसा आदमी जिसको एक स्कॉलर कहा जाता है, ही इज नोन एज द स्कॉलर. और जो हमारे अनटचेबिलिटी जो एक टाइम पे चल रहा था उन अनटचेबल्स के लिए ही डिमांडेड फॉर द राइट्स, और इसीलिए हम आज इसको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. So as shown in the image, I hope you all can identify. The correct answer for this statement is B.R. Ambedkar. Next, popularly called Lokmanya, he was one of the first leaders in India's fight for independence against the British. अब ये जो हमारे लीडर हैं इनको हम लोकमान्य बोलते हैं. He was one of the first leaders in India's fight. इंडिया की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी ये उनमें सबसे पहले लीडर माने जाते हैं फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. जितनी भी हमारी लड़ाइयाँ हुई थी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स से, उन सब में he was the very first leader. By seeing the image you can identify that this is the image of बाल गंगाधर तिलक, right? Next, he was a great scholar and writer who worked to make the world we live in a better place. अब ये एक ऐसे आदमी थे जो बहुत बड़े स्कॉलर थे और इन्होंने and he was also a writer जिन्होंने काम किया ताकि हमारे वर्ल्ड को बहुत अच्छा बनाया जा सके. जिस वर्ल्ड में हम आज रह रहे हैं दैट इज अ बेटर प्लेस फॉर अस, जो कि इन्होंने हमारे लिए बनाई है. तो इनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. आई होप यू ऑल आर क्लियर. सो द नेम ऑफ दिस लीडर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट? नेक्स्ट, he was known as the Iron Man of India and was a strong leader who worked hard for India's independence. अब ये जो इंसान है इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया का टैग दे चुके हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया है, हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाया है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है. तो इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल. Next, the last one, the statement is he was a spiritual leader and a very good speaker. ये जो लीडर थे ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पीकर भी थे जो अपनी बातों से ही लोगों को मोटिवेट कर देते थे. He was founder of the रामकृष्ण मिशन. ये रामकृष्ण मिशन जो था उसके फाउंडर भी रह चुके हैं. सो द नेम ऑफ दिस लीडर इज स्वामी विवेकानंद.
So I hope you all are clear with the leaders and you learn more about the leaders of our India. So that's all for this chapter. I hope you all are clear. That's all for today. Thanks a lot.